बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन और शिमला मिर्च की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये तकरीबन सभी घरों में बनती है, लेकिन सबके पकाने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से पकाता है तो कोई चुटकियों वाले तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चुटकियों वाले तरीके से ही सिखाऊंगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर घी ऐड कर दिया है और फिर मैंने तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दी है। अब मैंने इसे गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरी हल्दी ऐड कर दी है। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे टमाटर, 4 दरमियानी साइज़ के। मैंने अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना है। इनकी मिक्सिंग करने के बाद अब मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चम्मच से इसे हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। आलू मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब थे, जिसे मैंने बारीक काट लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और ये शिमला मिर्च में होते ही ऐसे इतना ही साइज़ इनका रखा जाता है, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत नहीं लगते। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है मैंने। अच्छा, आलू मैंने पहले इसीलिए ऐड कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि अजीब पागल है ये भी, पहले आलू ऐड कर दिए फिर चिकन ऐड कर दी। भाई पहले मैंने आलू इसलिए ऐड किए कि आजकल के जो आलू है गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं गलते। तो अगर मैं आलू को बाद में डालती, चिकन के बाद डालती और उसे गलाती रहती, तो फिर मेरी चिकन ना हलीम बन जाना था। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, परेशान नहीं होना। चिकन भी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी और ये जो सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड की है इसके अंदर, ये भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी। अच्छे तरीके से चम्मच से इसे हिलाते रहना है हमने और फिर इसे कवर करके रख देना है। अभी भी ये आलू अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हुए, अभी इन्हें देर है। तो अब आप देख सकते हैं कि देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारी चिकन काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। बस इसकी थोड़ी सी भुनाई बाकी रहती है। भुनाई हम इसकी करेंगे अब दही के साथ। तो मैंने इसके अंदर एक छोटी प्याली के करीब तकरीबन दही ऐड कर देनी है और फिर दही ऐड कर देने के बाद मैंने इसे दही के साथ भून लेना है। दही भाई हमारा जो सालन है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का करेगी। अब इसे बनाए इतना ज़्यादा आसान तरीके से तो यकीन जाने घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और फिर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो ले जी, इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ये सालन पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसे डिश आउट कर लेना है। एक खूबसूरत सी गोरी गोरी प्लेट ली है मैंने और उसके अंदर मैंने ये जो मैंने बनाई है सब्ज़ी ऐड कर देनी है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।